हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम पेपर 1 के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टीचिंग के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो पीवाईक्यूज आए हैं टीचिंग के कॉन्सेप्ट से, डेफिनेशन से और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स से, उनको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग। प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग क्या होता है, टू रैंडमली शेयर इंफॉर्मेशन टू, दूसरा क्या है, टू मैनेज एंड डायरेक्ट द लर्निंग प्रोसेस विथ क्लियर गोल, टू लेट स्टूडेंट एक्सप्लोर विदाउट गाइडेंस, टू फोकस ओनली ऑन मेमोराइजिंग। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर ले लेना है और अपने आंसर्स मार्क करने हैं कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं और कितने आंसर आपके गलत हो रहे हैं, और आखिरी में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही हुआ, कौन सा गलत हुआ और कितने सही हुए। ओके, हिंदी मीडियम वाले भी फटाफट से पढ़ लेंगे कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है जी, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यदि किसी को टाइम लग रहा हो तो वो पॉज कर ले और फटाक से क्वेश्चन पढ़ ले। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू मैनेज एंड डायरेक्ट द लर्निंग प्रोसेस विथ अ क्लियर गोल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंगेजमेंट इन टीचिंग। ठीक है जी, टीचिंग में एंगेजमेंट का क्या रोल होता है, टीचिंग हैपन्स ओनली थ्रू अ पैसिव लिसनिंग। ऑप्शन बी आता है, एंगेजमेंट इज ऑप्शनल इन द लर्निंग प्रोसेस। सी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प स्टूडेंट ग्रो एंड क्रिएट लास्टिंग चेंज। और टीचर्स शुड अवॉइड डिस्कशन इन टू मेंटेन डिसिप्लिन, है ना जी। ये ऑप्शंस हो जाएंगे आपके इंग्लिश में, ये हो जाएंगे आपके हिंदी में, कि एंगेजमेंट की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से कैसे दर्शाता है, कौन दर्शाता है, कौन दर्शा रहा है इसमें से। सीखना केवल निष्क्रिय रूप से सुनने से होता है, शिक्षण प्रक्रिया में सहभागिता वैकल्पिक होती है, सक्रिय भूमिका छात्रों के विकास में मदद करती है और स्थायी परिवर्तन लाती है, या अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों को चर्चा से बचना चाहिए। ठीक है जी, फटाक से अपना आंसर लिख लेंगे अपने पेपर पर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट को ग्रो करने के लिए और क्रिएट करता है लिसनिंग लास्टिंग चेंज। क्या करता है, लास्टिंग चेंज को क्रिएट करता है। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग होती है जब हम परमानेंट चेंज लेकर के आते हैं हमारे बिहेवियर में, है ना। हमारे बिहेवियर में किसी भी प्रकार का परमानेंट चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने भैया कुछ लर्न कर लिया है। ठीक है जी, तो जो एंगेजमेंट क्या करता है कि आप छात्रों को विकास में मदद करता है और स्थायी परिवर्तन लेकर के आता है, यानी कि लर्न करने में हमको मदद करता है। ठीक है जी, इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हाउ डज स्किलफुल एप्लीकेशन कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव टीचिंग। स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, टीचर्स स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, है ना जी। तो स्किलफुल एप्लीकेशन क्या करता है इफेक्टिव टीचिंग में। ऑप्शंस हमारे क्या क्या है, ऑप्शंस है, by using appropriate methods and techniques for better understanding, by strictly following traditional teaching approaches, by relying only on theoretical knowledge, by avoiding scientific principles in teaching। ठीक है जी, ये ऑप्शन है आपके इंग्लिश में। हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले फटाफट से इसको पढ़ लेंगे। यदि आपको पॉज करके पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, कुशल अनुप्रयोग यानी कि स्किलफुल एप्लीकेशन प्रभावी शिक्षा में कैसे योगदान करता है, फटाफट से ऑप्शंस पढ़ लेंगे।
ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना जी। ऑप्शन नंबर ए होगा बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड एंड यूज टेक्निक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करते हैं? उचित विधियों एवं तकनीकों का उपयोग करके समझ को बेहतर बनाते हैं। ठीक है जी, फुल फुल एप्लीकेशन का मतलब ये होगा। इसके बाद में क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है जी? अच्छे से पढ़ लेंगे। वाई इज प्लानिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग? प्लानिंग जो है वो एसेंशियल पार्ट क्यों होता है टीचिंग का? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास में? टू इंश्योर अ spontaneous and flexible learning experience, to help organizing lessons and measure student learning effectively, to remove the need for structure in the class, या it focuses only on teaching without evaluating outcomes। है ना जी, ये हो जाएंगे इंग्लिश में। हिंदी में क्या हो जाएंगे? शिक्षण में योजना बनाना क्यों आवश्यक है? यह एक सजग, सहज और लचीली लचीला सीखने का अनुभव सुनिश्चित करता है। यह पाठों यानी लेसन्स को व्यवस्थित करने और छात्र की प्रगति को मापने में मदद करते हैं। यह शिक्षा में संरचना की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, या यह केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणामों का मूल्यांकन नहीं करता है। इसका क्या हो जाएगा जी आंसर? अपने पास में फटाफट से लिख लें। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग लेसन्स एंड मेजरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग इफेक्टिवली। क्या करता है जी? ये पाठकों को व्यवस्थित करने पाठों को व्यवस्थित करने और छात्र की प्रगति को मापने में मददगार होता है, यदि आप सही तरीके से क्या करते हैं? अपने लेसन्स को प्लान करते हैं तो। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज डायनेमिक इन्फ्लुएंस इन टीचिंग रिफर्स? डायनेमिक इन्फ्लुएंस टीचिंग में क्या क्या प्रदर्शित करता है? ये करता है जी कि स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू अ फिक्स टीचिंग मेथड। क्या है जी कि बस आप क्या कर दें? एक फिक्स टीचिंग मेथड में रुक जाएं। इग्नोरिंग स्टूडेंट्स फीडबैक टू मेंटेन डिसिप्लिन, adopting teaching method based on students need and responses, या delivering content without modifying strategies। हिंदी वाले भी फटाफट से पढ़ लेंगे कि गतिशील प्रभाव यानी कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस से क्या मतलब है? एक निश्चित शिक्षण पद्धति का कड़ाई से पालन करना, अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्र प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करना, छात्रों की आवश्यकता और प्रतिक्रियाओं के आधार पर शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, या बिना किसी संशोधन के सामग्री को प्रस्तुत करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से अपने पेपर पर लिख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जी सी हो जाएगा, कि आप क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं मेथड्स को अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिस्पॉन्सेस। आप क्या कर रहे हैं जी? अपने छात्रों के आवश्यकता और प्रतिक्रियाओं के आधार पर शिक्षण विधि को अनुकूलित कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया जी? आपके कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग से आपके क्वेश्चंस हो गए। अब क्या करते हैं हम सेकंड में आ रहे हैं। सेकंड क्या है हमारा? कि डेफिनेशन ऑफ टीचिंग से हम क्वेश्चंस हमारे देख लेते हैं। पीवाईक्यूज कौन कौन से आए हैं डेफिनेशन से, है ना? डेफिनेशन ऑफ टीचिंग से पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, विच व्हाट इज द रोल ऑफ टीचिंग? टीचिंग के क्या रोल हैं? ठीक है जी, टीचिंग के क्या रोल होंगे? अ सिस्टम ऑफ एक्शन विथ कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड फैक्टर, अ नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स कैरेक्टर, कैलिबर्स एंड फ्यूचर, एन इंटीमेट
कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैच्योर एंड लेस मैच्योर इंडिविजुअल्स या एन अरेंजमेंट ऑफ सिचुएशंस विथ गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है जी, हिंदी में भी इसी को पढ़ लेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम के हिसाब से शिक्षा की भूमिका क्या होती है। नियंत्रित एवं अनियंत्रित कारकों के साथ कार्यों की एक प्रणाली, एक महान पेशा जो कि चरित्र, क्षमता और भविष्य का निर्माण करता है। एक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क या बाधा और रिक्तताओं वाली स्थितियों की एक व्यवस्था। क्या होता है? फटाफट से अपना आंसर अपने पेपर पे लिख लेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, टीचिंग क्या है? एक नोबेल प्रोफेशन है जो कि शेप करता है क्या? शेप करता है कैरेक्टर, कैलिबर्स और फ्यूचर। ओके जी, एक महान पेशा है जो कि चरित्र, क्षमता और भविष्य का निर्माण करती है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है कि भाई हु डिफाइन टीचिंग एज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन, डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। किसने कहा है कि शिक्षा जो है वो क्या है? एक अनुबंध है परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में, जो बाद वाले की, यानी कि जो कि कम परिपक्व है उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है जी, कौन ने, किसने कहा है? फटाफट से अपने कागज में लिख लीजिए। और इसका आंसर क्या होगा जी? एच.सी. मॉर्सन ने कहा है यह। ठीक है जी, किसने दिया ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन दिया हुआ है एच.सी. मॉर्सन ने। ओके जी, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन पर्सपेक्टिव ऑन टीचिंग? अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से टीचिंग का पर्सपेक्टिव क्या है? इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड रिजिड प्रोसेस, इट इज एन आर्ट दैट अवेकन्स joy in creative experience and knowledge, it should focus only on theoretical knowledge, या it is solely about preparing for examination। ठीक है जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से शिक्षण का क्या उद्देश्य, दृष्टिकोण था, क्या क्या सोचते थे शिक्षण के बारे में? इसे एक संरक्षित और कठोर प्रक्रिया बताया, है ना। यह एक कला है जो रचनात्मक अधिक अभिव्यक्ति और ज्ञान में आनंद जगाती है। इसे केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए या यह केवल शिक्षा की तैयारी के बारे में है? ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा? आप अपने कागज में लिख चुके होंगे मेरे ख्याल से अभी तक के। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या है जी? कि एक जॉय है जो क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है, ये क्या, कहाँ से आता है जॉय? जॉय आता है जी क्रिएटिव एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन से और नॉलेज से। ठीक है जी, कि आप कुछ चीज की रचना करें और कुछ चीज एक्सप्लोर करें, उससे आने वाला जो आनंद है वही क्या है? शिक्षण है। ओके जी,